Topic is women entrepreneur driving economic growth, innovation, and social change. That is, how women businesses help in economic growth, innovation, and social change. Okay. Um, so here is public procurement is one of India's largest organized market, and the rapid expansion of digital governance platform has opened new opportunity for inclusive economic participation. तो ये जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट इंक्लूसिव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है। इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट्स का जो ये है वुमेनिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे 2019 में लॉन्च किया था। सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल प्रोसीजरमेंट ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम में लाने के लिए फॉर्मल सिस्टम में लाने के लिए इनिशिएटिव क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो ब्रॉडर पॉलिसी शिफ्ट हुई है वुमेन्स के व्यू में। उनको ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है। इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन, मार्केट इंक्लूजन एंड नेशनल ग्रोथ की बात की जा रही है। तो ट्रेंड क्या देखा जा रहा है कि राइजिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, तो वुमेन जो एंटरप्रेन्योर है वो स्टेडीली एक्सपांड होते जा रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो रहा है। फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है 51.9% जो 2017 में था वो अब 67.4% हो चुका है बाय अकॉर्डिंग टू 2022 का डेटा। 3.07 करोड़ वुमेन जो है इंटरप्राइजेस में रजिस्टर है उद्यम प्लेटफॉर्म पे। ये 2026 का डेटा है फरवरी तक का। नेक्स्ट इज एक्सपांडिंग एमएसएमई एंड स्टार्टअप प्रेजेंस। तो वुमेन जो है नियर बाय ऑलमोस्ट 20% एमएसएमई में रजिस्टर है। वो जो है नियरली 14% जो वुमेन्स है इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है। इंक्रीज हो रहा है उनका पार्टिसिपेशन स्टार्टअप्स में, डिजिटल जो भी वेंचर्स होते हैं, सोशल एंटरप्राइजेस में। एवरी सेकेंड DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप रिपोर्टिंग एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, उसमें एक तो भी वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्गर लीडरशिप। ओके। नेक्स्ट क्या बोला है कि वाई वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मैटर्स, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएशन होता है, बिजनेसेस को बूस्ट मिलती है, जीडीपी बढ़ता है और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनती है किसी भी कंट्री की, क्योंकि वुमेन जो है 50% नियर बाय पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है होता है वुमेन्स का इनकम के इस पे ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग पावर्स, ये सारे वुमेन्स खुद भी डिसाइड करती है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कभी भी ग्रोथ वुमेन की होती है तो सोसाइटी की भी होती है, तो फैमिलीज, कम्युनिटीज़ और इंक्लूसिव ओवरऑल प्रमोट होता है। इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्स लीडरशिप आती है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से वुमेन्स आती है, क्रिएटिविटी, ब्रॉडर सॉल्यूशंस एंड मार्केट इनोवेशन हो जाता है इसकी वजह से। जो लेकिन कौन से चैलेंजेस से जो फेस होते हैं राइट वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस। मोस्टली वुमेन जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या फिर एजुकेटेड है तो भी उनको फाइनेंस का कुछ पता नहीं है। फाइनेंस है पैसे उनके हाथ में, लेकिन यूज़ कैसे करना है, या फिर है ही नहीं पैसे, ऐसे भी हो जाता है कि कहाँ से लाए, तो उनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता है कि जिससे वो लोन ले। बायस होते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी गैप है, सोसाइटल एंड कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स है कि वुमेन क्यों करे जॉब, क्यों और बिजनेस रन करे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है जो हमेशा वुमेन के ही सिर पर जाती है। सोशल एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं कि इसने तो घर में ही बैठना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर फ्रीडम, और बिजनेसेस में मोस्टली मेन ही करते हैं बिकॉज इसमें लॉस होता है, तो लॉस किस सफ़र होगा, और लॉस होता है मेन को तो वो कहीं और जाके जॉब करके रिकवर कर सकते हैं या एटलीस्ट सस्टेन कर सकते हैं। बट वुमेन्स फिर से कहाँ जाएगी, नेटवर्किंग गैप आ जाता है। वुमेन्स जो है घर में ही बिजी रहती है, तो वो नेटवर्क ही नहीं बना पाते हैं, तो बिजनेस मेंटरशिप कैसे होगा।
कोई उनको हेल्प करने को नहीं